ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे आपने इनको इस्तेमाल करना है। आपके जिस्म में कहीं भी स्किन पे एलर्जी है, स्किन पे दाने वगैरह हो जाते हैं, अगर आपको गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, अगर आपके कान से पीप आती है, बहुत ज़्यादा लोगों का ये मसला होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो आप इसके लिए अज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की जाए, जो इस्तेमाल करने के बाद आपके पेट में दर्द हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल के बारे में। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे आपने इनको इस्तेमाल करना है और क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या-क्या इनके नुकसान हैं। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगा। इसके फार्मूले के बारे में बात की जाए तो अज़िथ्रोमाइसिन फार्मूला है इसका। ये फाइजर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। अगर आपके जिस्म में कहीं भी स्किन पे एलर्जी है, स्किन पे दाने वगैरह हो जाते हैं तो आप इसके लिए भी ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गले में दर्द होता है, गले में रेडनेस हो जाती है तो आप इसके लिए भी ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कान से पीप आती है या आपके कान के अंदर दाना बन चुका है या आपके नाक के अंदर दाना बन चुका है, तब इसके लिए भी ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेस्ट पे कोई इन्फेक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का ये मसला होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट में सांस लेने में तकलीफ और छाती में रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए भी ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दांत में दर्द रहता है, दांत के अंदर जो सुराख होते हैं उनके अंदर रस पैदा हो जाती है, तो इसके लिए भी ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा, उसके लिए भी ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, बहुत ही अच्छे कैप्सूल हैं। अगर आपके जिस्म में कहीं पे बुखार आता है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, वक्ती तौर पर बुखार चला जाता है लेकिन आपको जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो रहा, तब इसके साथ अज़िथ्रोमाइसिन ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके इस्तेमाल के बारे में। जो ज़िथ्रोमैक्स कैप्सूल है ये 18 साल से ऊपर वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 mg की डोज है, एक कैप्सूल रोजाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। 250 mg में इसकी जो डोज है वो एक सुबह, एक कैप्सूल शाम। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप सस्पेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की छाती पे रेशा हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन है, साथ में बुखार हो जाता है और पूरा दिन बच्चों में बुखार रहता है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जब वो सांस लेते हैं तो उसके लिए सांस सही तरह से नहीं ले पाते, जो चेस्ट में बहुत ज्यादा रेशा होता है छाती में, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो आप इसके लिए अज़िथ्रोमाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप सस्पेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर है तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आप आधा चम्मच सुबह आधा शाम दे सकते हैं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक। इसके बाद ज़िथ्रोमैक्स 500 mg कैप्सूल आपने डेली एक लेना है खाने के बाद, और 250 mg वाले कैप्सूल आपने दिन में 2 मरतबा लेना है खाने के बाद। अगर आपके जिस्म में कहीं पे इन्फेक्शन है, जो दाने वगैरह पूरे जिस्म पे आ गए हैं या गले में जख्म हो चुका है, जिस्म में बुखार हो रहा है, जो जिस्म
जिस्म में इन्फेक्शन चल रहा है, जो छाती का इन्फेक्शन है, जो सांस की नाली में बहुत ज़्यादा रेशा चल रहा है, तो आप इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की जाए, जो इस्तेमाल करने के बाद आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको मोशन वगैरह लग सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपका दिल खराब हो सकता है, लेकिन ये भी 100 में से किसी एक आदमी में हो सकता है। इसके बाद आमला खवातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर करना भी चाहें तो डॉक्टर से मशवरा कर लें। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो भी डॉक्टर के मशवरा के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।